Hello students, I hope you have enjoyed your holidays of Raksha Bandhan and Eid. We have completed our first chapter, so we are going to start new chapter of science subject. In this new chapter, we are going to understand one very important field. We are going to study about the field which is very unique and famous, and that field is biology. Now what is biology? The meaning of biology is bio means living and logy means study. So in the chapter 5th, 6th, 7th we are going to understand biological concepts, in which we are going to understand cell, tissues and different classification system. In chapter number 5 we are going to study the fundamental unit of life, and that is cell. Cell के बारे में हम पढ़ने जाने वाले हैं. You must have understood different aspects of cells in previous standards, but this is a very detailed understanding of cell. तो ये बायोलॉजी है, हमारे आसपास जो भी लिविंग थिंग्स है उसकी हम स्टडी करते हैं और उसको हम कहते हैं बायोलॉजी. एंड दिस इज वेरी स्पेसिफिक फील्ड. आफ्टर पासिंग 10th स्टैंडर्ड 11th 12th में चूज करते हैं स्टूडेंट जिनको साइंस में जाना होता है. हालांकि जो नई आप जब तक 10th पास करोगे तब तक नई एजुकेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट हो जाएगी, तो आप ये सब्जेक्ट को एज अ सिलेक्टिव सब्जेक्ट ले सकते हो इफ यू हैव इंटरेस्ट इन दिस सब्जेक्ट. So let's start this chapter which we are going to study today. This is the biology. So please be focused. अच्छे से फोकस करना है सबको. एंड दूसरी इंफॉर्मेशन आपको मैं देना चाहूँगा कि सैटरडे को आपका टेस्ट होगा. इन दिस सैटरडे योर फर्स्ट चैप्टर्स टेस्ट विल बी देयर. सो आई एम गोइंग टू सेंड दी पेपर ऑन सैटरडे. ठीक है, और जो टाइमिंग है वगैरह आई सेंड यू इन द ग्रुप. So let's start with the 5th chapter. Fundamental unit of life. All of you must be knowing what is life. Life क्या होता है सबको पता है, but these two words meaning must be understood. Fundamental का मतलब होता है बेसिक, सबसे बेसिक, सबसे सिंपल, सबसे we can say सबसे लोअर लेवल का. लोअर लेवल मतलब वो खराब नहीं है. लोअर लेवल मतलब सबसे बोल सकते हैं कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, जो सपोर्ट देता है, स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्टिंग सिस्टम. फंडामेंटल मतलब बेसिक, बट अगर हम उसके यूनिट की बात करें तो वो ऐसा यूनिट है. यूनिट मतलब क्या कि एक सिंगल आउटलाइन वाला, मतलब एक सिंगल कोई चीज. तो ऐसी कौन सी बेसिक चीज है लाइफ की. हमारे आसपास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हम देखते हैं, वी ऑब्जर्व मैनी थिंग्स. वी ऑब्जर्व प्लांट्स, वी ऑब्जर्व एनिमल्स, इवन वी ऑब्जर्व स्मॉल इंसेक्ट्स, राइट. तो ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको कहते हैं, वो लिविंग जितने भी जिंदा चीजें हैं उनका बेस क्या है, वो किससे बने हैं. जैसे मैटर, हमने फर्स्ट चैप्टर में मैटर पढ़ा, तो उसमें हमने क्या पढ़ा कि सारी जो यूनिवर्स के अंदर जो चीज है उसके सबसे स्मॉल यूनिट क्या है, तो हमने वो समझा कि वो पार्टिकल्स है. फिजिकल नेचर में हमने समझा कि वो पार्टिकल है. लेकिन इन बायोलॉजी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में हम पढ़ेंगे, और वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो है सेल. सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सेल. वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सेल, देयर टाइप्स, एंड सेल के अंदर भी क्या होता है, सेल के फंक्शन क्या है, सेल किस तरह से हेल्प करते हैं, कौन से अलग अलग टाइप के सेल होते हैं, किस तरह के सेलुलर अरेंजमेंट होता है, तो किस तरह के ऑर्गेनिजम्स अपीयर होते हैं. दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. So let's start the chapter. We are going to start chapter number 5, fundamental unit of life, and first of all we start with
introduction. First we will start with introduction and we will continue to study from introduction to different cell types, different cell organelles. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये इंट्रोडक्शन के अंदर एक इवेंट के बारे में हम पढ़ेंगे. What do you mean by event? Event मतलब एक घटना, एक इवेंट हुआ था. कब? This event occurred in 1665. What was this event? ये इवेंट क्या है? तो ये इवेंट हुआ था एक इंसान के साथ जिसका नाम था रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक एक ऐसा इंसान था जिसको आसपास की चीजों को स्टडी करना बहुत अच्छा लगता था. उसको एक क्यूरियोसिटी थी. He was very curious person. He wanted to know the things which no one was anticipating. मतलब दूसरे जो समझते नहीं है, जो देखना नहीं चाहते, उनको वो देखना था. So that is why he was quite curious and he was very good with magnifying lens. Magnifying lens आपको पता है क्या होता है? Magnifying lens को अलग-अलग पोजीशन पे रख के उसको उससे काम करने में बहुत अच्छा लगता था. What Robert Hooke did? So he created his own microscope. He created his own microscope. Now what is microscope? Your book has a image of compound microscope. Microscope is an instrument which shows you the things which you cannot see with your naked eye. आपको ऐसी चीज दिखाता है जो आप आंख से नहीं देख सकते. बहुत ही छोटी-छोटी चीज को वो ऑब्जर्व करके हमें दिखाता है. दैट इज माइक्रोस्कोप. उस टाइम माइक्रोस्कोप किसी ने ढूंढा ऐसा कुछ था नहीं. ठीक है, उसने खुद का, रॉबर्ट हुक ने खुद का एक माइक्रोस्कोप ढूंढा और उसने इसको कोई चीज इसको ऑब्जर्व करने में उसने डिसाइड किया. दिस वाज द इवेंट. नाउ व्हाट ही डिड वी कैन अंडरस्टैंड विद द थियरी. बट फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोस्कोप क्या है वो मैंने आपको बता दिया. इन योर बुक देयर इज एन इमेज ऑफ माइक्रोस्कोप जिसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं, जो बायोलॉजी की लैब में we can observe them when we meet in school. I can assure you that I will show you that. You have to just remind me that sir microscope दिखाना. I will show you that microscope. So 1665 ये याद रखना. This is the date. An event like social science, you must have studying social science in which you always remember that 1498 में वास्को द गामा आया था इंडिया के अंदर वगैरह वगैरह. तो वो आपको 1613 में इसके ब्रिटिशर्स यहाँ पर इंडिया में आए सूरत में. वो सब आपको याद रखना है इधर भी. तो ये चैप्टर में आपको ये याद रखना है कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया, वो अब हम समझेंगे. तो लेट्स अंडरस्टैंड द डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट. ये इवेंट की डिटेल इंफॉर्मेशन समझते हैं कि क्या हुआ था. तो इसके अंदर क्या हुआ था? He took rubber cork. रबर कॉर्क मतलब पहले प्लास्टिक इन्वेंट नहीं हुआ था. तो जनरली बॉटल्स वगैरह होती थी उसको रबर से बंद करते थे. तो रबर का ढक्कन होता था, तो वो रबर का जो ढक्कन होता था उसको उससे बंद करते थे. सो रबर कॉर्क वाज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन ईच एंड एवरी apparatus या फिर कोई भी चीज बनती थी उसमें रबर कॉर्क का यूज होता था फॉर क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ अ थिंग. सो एक कांच की बोतल का ऊपर का कॉर्क था तो उसने रबर कॉर्क लिया. ठीक है, रबर कॉर्क का उसने क्या किया? सो थिन स्लाइसेस वर टेकन. थिन स्लाइसेस वर टेकन. अगर कोई चीज को आपको ऑब्जर्व करना है तो आपको उसको मैग्नीफाई करना है, खास करके उसको बड़ा करना है, तो आप उसको उसका पतले से पतला स्लाइस लेते हैं. ये रूल है. दिस इज अ रूल, अ प्रोसीजरल रूल इन व्हिच यू हैव टू टेक अ स्लाइस. आपको उसको पतला सा काटना है और पतला सा काट के आपको उसको ऑब्जर्व करना है. ठीक है, तो उसने इसके लिए हमें क्या ब्लेड से या कोई शार्प डिवाइस से यू हैव टू कट इट. तो उसने उसको कट किया रबर को. ठीक है, तो थिन स्लाइसेस वर टेकन इट
और उसमें से बेस्ट जो थी, जो सबसे पतली थी, उसको उसने ऑब्जर्व किया। कहां पर? अंडर द माइक्रोस्कोप। He did this. अंडर द माइक्रोस्कोप उसने उसको ऑब्जर्व किया और उसने कुछ इस तरह के का अपीयरेंस उसने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। ऐसे सामने से देखा तो उसको इवन लग रहा था, लेकिन जब माइक्रोस्कोप में दिखा तो he found compartments in this. आपको दिख रहे हैं? These are the compartments. ये कंपार्टमेंट्स है सारे, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स। उसने रॉबर्ट हुक ने, नाम यहाँ पर लिख देता हूँ तो आप भूल ना जाओ, रॉबर्ट हुक ने इस कंपार्टमेंट्स को, टाइनी कंपार्टमेंट्स को नाम दिया सेल। क्या नाम दिया? सेल। सेल है उसका वो वर्ड कैसा है? लेटिन लोग ये सेल को क्या बोलते थे? हम इंग्लिश में उसको बोलेंगे टाइनी रूम, छोटा सा रूम, बट लैटिन में उसको कहा जाएगा सेल। तो रॉबर्ट हुक gave this compartment a name called cell. तो 1665 में एक वंडरफुल इवेंट हुआ। दिस वंडरफुल इवेंट चेंज द एरा ऑफ बायोलॉजी। इसने बायोलॉजी के काफी सारे एरास चेंज कर दिए। दिस वाज द स्मॉल इवेंट, बट यही इवेंट से एक क्यूरियोसिटी जागी लोगों के बीच में कि अलग अलग फिर डेवलपमेंट किसके अंदर, दैट वी स्टडी इन नेक्स्ट पार्ट। आपको सिर्फ एग्जांपल देना चाहता हूँ। आपसे 5 साल पहले मतलब आप 8-9 साल के होंगे, तब जब आपने मोबाइल फोन्स देखे थे तो उसके कैमरास इतने एडवांस नहीं थे, उसकी चीजें इतनी एडवांस नहीं थी। बट व्हेन द टेक्नोलॉजी इंक्रीज, क्योंकि कंपटीशन इतनी ज्यादा है, सब अलग अलग, ये ओप्पो वाले, सैमसंग, आईफोन, अलग अलग फोन्स वाले नए कैमरास वगैरह डेवलप किए, और क्या हुआ? डेवलप किए और कैमरा की क्वालिटी इंप्रूव की। सेल्फी मोड डाल दिया, जेस्चर मोड डाल दिया, अलग अलग पैनोरामा एंड व्हाट not. There are so many other features there in camera, right? Now DSLRs are not used, but mobiles are used for shooting purposes as well. Similarly, ये रॉबर्ट हुक ने जब अपना एक माइक्रोस्कोप प्रिपेयर किया और उसने जब ये सेल को ऑब्जर्व किया, तब लोगों को माइक्रोस्कोप्स के अंदर मॉडिफिकेशंस करने की एक क्यूरियोसिटी है, और वो that curiosity leads to development of different types of microscopes. So what happened? Let us study further. तो रॉबर्ट हुक का आपको एक इवेंट समझ में आ गया होगा कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया। So let's start with our topic 5.1. टॉपिक 5.1 जो है, उससे आने से पहले मैं आपको एक चीज समझा देना चाहता हूँ कि आप ये मास्क देख रहे हो, ये मास्क अभी आपको इवन लग रहा है, लेकिन इसके अंदर भी आप जब पहनते हो तो आप ब्रीथ कर पाते हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी क्या छोटे छोटे पार्ट्स है, छोटे छोटे होल्स है जो हम आंख से नहीं देख सकते। बट यही चीज हम देख सकते हैं अंडर दी माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप के नीचे आप कैसे देख सकते हो, उसके लिए हम लोग एक्टिविटी समझते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म बने किससे है, हम किससे बने हैं। जैसे ये बना है, ये मार्कर पेन बना है प्लास्टिक से। ओके, आपने लास्ट ईयर 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, प्लास्टिक आर मेड अप ऑफ मोनोमर एक साथ जुड़ जाते हैं तो पॉलीमर बनाते हैं, एंड दोस पॉलीमर्स forms the whole layer of plastic and other synthetic fibers. So what are living? वो तो नॉन लिविंग है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे बने हैं? सो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिससे बने हैं हम उसकी डिस्कशन करेंगे ये चैप्टर में।
बस उस वही हमारा कंसेप्ट होगा, कंसर्न होगा, सॉरी, एंड दैट कंसर्न वुड बी सेल। वी विल नॉट डिस्कस एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम सेल्स। तो सेल हमारा एक कंसर्न है, तो उसके लिए क्या करना है? अनियन which is also called onion bulb, अनियन लेना है जो घर पे यूज करते हो, उसके ऊपर के पील्स निकाल देने हैं, जो जिसको हम कचरे में डाल देते हैं वो निकाल देते हैं, और उसका जो पील होता है, मतलब ऊपर का लेयर होता है, उसका थिन स्लाइस लेना है, पतला सा, एकदम पतला सा स्लाइस लेना है अनियन पील। ओके, अनियन का पील जो होता है उसका थिन स्लाइस लेना है। दिस इज स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, थिन स्लाइस। वो थिन स्लाइस को स्लाइड के ऊपर रखना है, स्लाइड के ऊपर। एक स्लाइड होता है कांच का, माइक्रोस्कोप को यूज करने के लिए एक स्लाइड के ऊपर जो चीज देखनी है वो रखनी बहुत ही जरूरी है। तो थिन जो स्लाइस है उसको हम स्लाइड पर माउंट करेंगे, ठीक है। दिस स्टेप इज कॉल्ड माउंटिंग ऑफ अ स्लाइड। स्लाइड किया, फिफ्थ स्टेप क्या है? स्लाइड के ऊपर रखा, ठीक है। स्लाइड के ऊपर उसको रखने के बाद उसको वापस किसके अंदर, फिर हमें चेक करना है कि स्लाइड के ऊपर सेट हो गया कि नहीं। स्लाइड, ये 3 और 4 स्टेप, थर्ड और फोर्थ स्टेप के बीच में एक और स्टेप है। एक वॉच ग्लास करके ग्लास आता है, उसके अंदर हमें पानी डालना है, और पानी के अंदर ये जो थिन स्लाइस है ऑनियन का, वो वॉच ग्लास में रख देना है। ओके, ये वॉच ग्लास के ऊपर रख दिया। अब इसमें से ये स्लाइस को हमें वापस ले लेना है, और दूसरे वॉच ग्लास जिसके अंदर एक पिंक कलर का स्टेन होता है, जिसका नाम है सेफ्रेनिन। तो सेफ्रेनिन की ट्रीटमेंट देनी है हमें। सेफ्रेनिन की ट्रीटमेंट देनी है मतलब सेफ्रेनिन डालना है, ये वो एक टाइप की डाई है, सेफ्रेनिन है ना, एक टाइप की डाई है। तो ये जो स्लाइस होगा, ये स्लाइस जो होगा वो कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा पिंक कलर का, रेडिश पिंक हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसके अंदर कलर आ गया। कलर आएगा तो क्या फायदा होगा? कलर होगा तो हम लोग क्या अच्छे से माइक्रोस्कोप के नीचे ऑर्गेनिजम्स को या तो सेल्स को देख सकेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको कलर प्रोवाइड किया। अब स्लाइड कैसी दिखेगी? तो स्लाइड जो होगी वो कुछ इस तरह की होती है, रेक्टेंगुलर शेप होता है। बीच में हम रखेंगे क्या? बीच में हम रखेंगे हमारा जो स्लाइस है अनियन का, वो, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे? इसके ऊपर भी दूसरा एक कांच का पार्ट रख देंगे जिसको हम कहते हैं कवर स्लिप। तो लेट अस लेबल दिस इज स्लाइस ऑफ एन अनियन पील, दिस इज ग्लास स्लाइड, ओके, दिस इज ग्लास स्लाइड, दिस इज कवर स्लिप। जो कवर करने के लिए यूज किया ना ये ब्लैक कलर का, उसको कवर स्लिप कहते हैं। फिफ्थ स्टेप में ये सब कर लेना है, स्लाइड के ऊपर माउंट किया। फोर्थ स्टेप में, फिफ्थ स्टेप में क्या करना है? वी हैव टू ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप। तो नाउ वी विल ऑब्जर्व दिस अंडर द माइक्रोस्कोप। तो ये थी प्रोसीजर, ये थी एक्टिविटी की प्रोसीजर। अब प्रोसीजर से क्या समझेंगे? प्रोसीजर के बाद हम देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन क्या मिला, व्हाट वी ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। तो नेक्स्ट स्टेप इज ऑब्जर्वेशन। What you will observe? You will observe wonderful lining of a cell. इस तरह के हमें स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, टाइनी स्ट्रक्चर। देखो ये जो स्ट्रक्चर है, ये इसको हम कहेंगे सेल। ये सारे सेल्स हैं, ठीक है। एक को सेल कहेंगे, सारे जो उसको सेल्स कहेंगे। और बीच में जो ब्लैक डॉट है वो न्यूक्लियस है, जो अंदर सेंटर में होता है, वो सेल के अंदर होता है, वो सेल का एक
पार्ट है which will study in the portion of cell organelles. सेल ऑर्गेनल्स जब पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस, सेल्स है ये। अब ये उसका मतलब क्या, ऑब्जर्वेशन किया सेल्स दिखे, तो एक्टिविटी से क्या प्रूव होता है कि सारे जो ऑर्गेनल्स है वो किससे बने हैं, सेल्स से बने। सारे ऑर्गेनल्स किससे बने हैं, सारे सेल्स, सारे ऑर्गेनल्स मतलब कि सारे ऑर्गेनिज्म, सारे जो अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग चीजें हैं, लिविंग थिंग्स है, वो सारी सेल से बनी है। ओके, लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, वो हमें आंसर मिल गया। जितने भी है हमारे अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, तो दिस एक्टिविटी प्रूव्ड दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। लेट अस अंडरस्टैंड what had happened or what must have had happened in the past, क्या हुआ था उसको समझते। तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप के नीचे रबर कॉर्क देखा। उसके कुछ ही साल के बाद, 9 साल के बाद 1674 में ल्यूवेनहुक नाम के इंसान ने लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया। ये फर्स्ट टाइम था। रॉबर्ट हुक ने सिर्फ रबर कॉर्क को देखा था, मतलब नॉन लिविंग थिंग को देखा था। 1674 में एंटोन वॉन ल्यूवेन है उनका पूरा नाम, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने लिविंग सेल्स को देखा फर्स्ट टाइम 1674। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो, तो माइक्रोस्कोप के अंदर एक बड़ा सा रिवॉल्यूशन है। अलग अलग टाइप के माइक्रोस्कोप्स ऑब्जर्व करने लगे लोग, बहुत ही अलग अलग माइक्रोस्कोप्स डेवलप किए गए, अलग अलग टाइप के, अलग अलग हायर मैग्निफिकेशन से। आपने बाइनोक्यूलर्स देखे होंगे, कुछ बाइनोक्यूलर्स होते हैं जिसको दूरबीन कहते हैं, कुछ बहुत दूर तक देख पाते हैं, कुछ नजदीक का, कुछ छोटे होते तो उनकी उतना एबिलिटी नहीं होता उनका, तो उसकी वजह से उसी की तरह माइक्रोस्कोप डेवलप किए गए। और उसके बहुत सारे साल के बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के इंसान ने न्यूक्लियस देखा। क्या देखा, न्यूक्लियस, जो सेल का एक पार्ट है। उसके बाद 8 इयर्स के बाद 1839 में किसने, 1839 में परकिंजे नाम के इंसान ने प्रोटोप्लाज्म देख सेल के अंदर। ये सेल की पार्ट है। प्रोटोप्लाज्म मतलब लिक्विड मटेरियल, जो सेल के अंदर जो लिक्विड होता है ना उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म वो उसने देखा। उसके बाद 1940s में क्या डेवलप हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मतलब कि सबसे ज्यादा बड़ा करके दिखाने वाला माइक्रोस्कोप, चीजों को सबसे ज्यादा बड़ा करके दिखाने वाला माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप was found in 1940। ठीक है, इसको बनाया गया 1940 में। और उसके इतने टाइम में जो माइक्रोस्कोप के अंदर इतनी सारी डिस्कवरी हुई, अलग अलग चीजें, बहुत अलग अलग चीजें देखी गई इतने सालों में। अब देखो कितना लंबा टाइम है ये, ऑलमोस्ट 500 इयर्स का टाइम है। और अब हम लोग अभी जो जिंदा है, अभी जी रहे हैं, जो भी जितने भी लोग हैं, वो अभी ऐसे टाइम में रह रहे हैं जिसमें टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो चुकी है। तो इन द स्पैन ऑफ दिस 500-600 इयर्स माइक्रोस्कोप्स वर डेवलप्ड in a substantial manner। बहुत ही अच्छे वे में, बहुत ही डेवलप्ड वे में उनको अच्छे से बनाया गया। एंड माइक्रोस्कोप्स became the tool of biology, even they became the tool of medicine field। मेडिसिनल फील्ड है, उसका एक टूल बन गया माइक्रोस्कोप। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि इतने सालों में ये सारी चीज हुई जो माइक्रोस्कोप्स बने। फिर अलग अलग टाइप की सेल थियरी डेवलप की गई कि सेल क्या होता है वगैरह वगैरह, सेल
एनिमल सेल क्या होता है, प्लांट सेल क्या होता है, वो सारी थियरीज डेवलप की गई और उसी के लिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है। तो पहले पार्ट में 5.1 में हमने समझा कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, उनका सेल है। लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको फिर ये डिस्कवरीज की वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। यूनि मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जिसके एक से ज्यादा सेल होते हैं उनको मल्टी सेलुलर कहा गया। सिंगल सेल जो थे उनको यूनिसेलुलर। अब जो सिंगल सेल होते हैं वो आंख से तो दिखेंगे नहीं, इसलिए उनको जो माइक्रोस्कोप्स है उनके अंदर उनको देखा गया और ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनके अपीयरेंस के वाइज, उनके बाहर के लुक के वाइज उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, मल्टीसेल्युलर एंड यूनिसेल्युलर। अब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो आप जानते होंगे, ये नाम तो अमीबा, ये नाम आपके लिए नया है, क्लेमाइडोमोनास, ओके, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ये अलग अलग टाइप के सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिसको हम देख नहीं पाते, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है इनको देखने में। और दूसरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक तो हम ह्यूमन है ही, तो हम लोग किसी कैटेगरी में आते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई और फंगाई, व्हाटएवर यू कॉल इट, ये मल्टी सेलुलर के एग्जांपल्स हैं, ये यूनिसेलुलर के एग्जांपल्स हैं। सो दीस आर दी categories divided based on the appearance of the cell. सेल के दो अपीयरेंस होते हैं, मतलब एक जो हम आंख से नहीं देख सकते उनको यूनिसेलुलर सेलुलर सेल्स कहते हैं क्योंकि उनके पास सिर्फ एक सेल होता है, उनकी जो जिंदगी होती है वो एक सेल से ही शुरू होती है, ठीक है। तो ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म किससे बने होते हैं, तो वो भी सेल से ही बने हैं, उनका भी जो मेड आउट है वो भी सेल है, लेकिन उनका बेस सेल है, वो भी धीरे धीरे अलग अलग सेल्स में अलग अलग पार्ट में डिवाइड होते हैं, ठीक है। वो मैं अभी आपको नेक्स्ट कैसे ये मल्टीसेलुलर कैसे बनते हैं वो बताऊंगा। यूनिसेलुलर तो एक ही सेल होता है तो उनका आगे कुछ होगा नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बाद हम लोग समझते हैं कि किस तरह से एग्जिस्टेंस होता है, ऑर्गेनिजम्स का एग्जिस्टेंस किस तरह होता है, खास करके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। तो मैं आपको एक सिंपल स्टोरी बताना चाहता हूँ कि हम